अगर चाहते हो CUET क्रैक करना तो हमारा बुलडोजर डोज जरूर फॉलो करना। नमस्कार साथियों, मैं आपका मेंटर और मित्र हरि कृष्णा हिंदुस्तानी पूर्व छात्र काशी हिंदू विश्वविद्यालय। और आज के इस वीडियो लेक्चर में हम CUET PG 2022 के लिए कॉम्प्लेक्स एनालिसिस का टू डू टास्क डिस्कस करने वाले हैं कि लास्ट टाइम में ये स्पेशली टू डू टास्क लास्ट टाइम में एग्जाम ओरिएंटेड रहेगा। राइट, लास्ट टाइम में हम क्या कुछ कर सकते हैं, आपने क्या कुछ नहीं किया वो अलग मैटर है, लेकिन अब क्या कुछ कर सकते हैं अपनी पॉजिटिव अप्रोच करके कि इसमें कॉम्प्लेक्स एनालिसिस में क्या क्या कवर करें, क्या कुछ कर सकते हैं ताकि एन के प्रकार अपना CUET क्रैक हो सके। साथियों, टू डू टास्क है, बुलडोजर डोज है, ये टॉपिक वाइज डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट टॉपिक होगा अपना कॉम्प्लेक्स एनालिसिस। राइट, तो साथियों आपने कुछ किया तो ठीक है, नहीं किया तो भी मैं जितना बता रहा हूं उतना कर लेना, मोर देन सफिशिएंट है कॉम्प्लेक्स एनालिसिस के लिए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको इंपॉर्टेंस ऑफ कॉम्प्लेक्स एनालिसिस बता देता हूं। आपका जो सिलेबस से जो अपना डोमेन है मैथ सब्जेक्ट से, उससे आते हैं 75 क्वेश्चन। उसमें से अबाउट अप्रोक्सीमेट 10 क्वेश्चन पूछे जाएंगे किससे, कॉम्प्लेक्स एनालिसिस से। 10 क्वेश्चन मतलब लगभग 40 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और साथियों 40 मार्क्स CUET में मतलब पूरा गेम पलट सकते हैं। राइट, मतलब बहुत बड़ा खेला कर सकता है ये कॉम्प्लेक्स एनालिसिस। अगर आपने बिल्कुल छोड़ दिया तो साथियों आपकी लंका लूट जाएगी, आपका कुछ नहीं होना, CUET क्रैक नहीं होगा, इतना मैं डेफिनेटली बोल सकता हूं अगर कॉम्प्लेक्स को छोड़ दिया तो। ठीक है साथियों, फिर बात करता हूं कि इसका सिलेबस क्या है। मोस्ट ऑफ स्टूडेंट जो पहले BHU का पढ़ रहे थे उनके लिए दिक्कत है यहाँ। राइट, क्योंकि जो सिलेबस है BHU में कुछ ज्यादा सिलेबस था, CUET का छोटा सा सिलेबस है। राइट, और अगर कॉम्प्लेक्स एनालिसिस का सिलेबस भाई साहब कवर नहीं कर सकते, या जो कंटेंट टॉपिक बता रहा हूँ, टू डू टास्क बता रहा हूँ, कवर नहीं कर सकते तो भाई साहब कुछ भी नहीं कर सकते, इससे इजी कुछ है ही नहीं। राइट, तो साथियों सिलेबस ये जो पूरा टू डू टास्क होने वाला है, इस पूरे वीडियो लेक्चर की मैंने PDF अपने टेलीग्राम चैनल BHU अलुमनाई स्मार्ट सॉल्यूशन पे CUET स्पेस टूल किट स्पेस कॉम्प्लेक्स, CUET स्पेस टूल किट स्पेस कॉम्प्लेक्स आपको टू डू टास्क में मिल जाएगा। इसमें आपका मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन है, कितना क्वेश्चन पूछा जाएगा, सिलेबस क्या है, और इस वीडियो में जितना कुछ बताने वाला हूं सारा कुछ इसमें मिल जाएगा। और हमारा जो VIP मेंबरशिप कोर्स है उसमें आपको जो अल्ट्रा स्पीड रिवीजन प्लस टेस्ट सीरीज है उसमें टू डू टास्क में मिल जाएगा, जो फर्स्ट PDF है उसमें आपको मिल जाएगा। ठीक है साथियों, या मैं डिस्क्रिप्शन में भी उसका लिंक प्रोवाइड करा दूंगा। ठीक है साथियों, सिलेबस मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है, क्योंकि अगर आपको दिल्ली जाना है और दिल्ली जाने का रास्ता नहीं मालूम है तो भाई साहब दिल्ली नहीं पहुंच पाओगे। मान लो आपके पास इंटरनेट नहीं है तो, अदरवाइज तो गूगल करते हुए पहुंच जाओगे। राइट, लेकिन सिलेबस जानना ही होगा। सिलेबस और रास्ता है जो आपको CUET क्रैक करवाएगा, मतलब क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना। ठीक है साथियों, सिलेबस में आपको ध्यान क्या रखना है कि जो पहले BHU के सिलेबस में क्या था, जैसे अपनी कन्फॉर्मल मैपिंग थी, कन्फॉर्मल थी, बाइलिनियर मैप थी। राइट, आपका सिंगुलरिटी था, आपका रेजिड्यू था, तो वो टॉपिक छोड़ देने हैं आपको। कन्फॉर्मल मैपिंग है, बाइलिनियर मैप है, सिंगुलरिटी वाला है और रेजिड्यू वाला। हालांकि सिंगुलरिटी रेजिड्यू है वो जब आप कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेशन फाइंड आउट करोगे तो आपके काम में आने हैं। राइट, तो उसका थोड़ा सा आपको हेल्प लेना पड़ सकता है। और जो कन्फॉर्मल मैपिंग है और बाइलिनियर मैप है, कहने का मतलब है कि CUET का सिलेबस के अलावा जो भी है ना वो सारा छोड़ दीजिए। ठीक है, जितना उसमें है उतना ही कवर कीजिए। मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि बालकों के मैसेज आते हैं कि सर CUET के सिलेबस में ये चीज़ है कि नहीं। अरे भैया सिलेबस देख लो, मैं सिलेबस देख के तो बताता हूँ और मैं अपनी तरफ से कुछ घटता नहीं हूँ। ठीक है ना साथियों, चलिए मैं मान के चल रहा हूँ आपने सिलेबस भी देख लिया है और जो PDF मैंने प्रोवाइड करा दिया है वो देख लिया है। उसके बाद में आपको क्या करना है वो उस पर ध्यान दीजिए आप। साथियों लास्ट टाइम है एग्जाम ओरिएंटेड होने वाला है। राइट, अब आपको साथियों क्या करना है कि सबसे पहला काम क्या है, पहला काम है आपके पास PYQ। आप बोलोगे PYQ क्यों? PYQ से अपने को यह मालूम चल जाएगा कि भाई साहब इस टॉपिक से कैसे क्वेश्चन आते हैं, क्वेश्चन का लेवल क्या है, उनको कैसे अप्रोच करें और अपनी प्रैक्टिस हो जाएगी। ठीक है साथियों, PYQ किस किस के देखने हैं, CUET के हैं जो आपको इसका सॉल्यूशन भी मिल जाएगा हमारी मोबाइल एप्लीकेशन में, BHU PET, CPET उड़ीसा, PYQ 360 डिग्री सॉल्यूशन, PYQ का 360 डिग्री सॉल्यूशन, CUET, BHU PET, CPET उड़ीसा, इनके सबके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन टॉपिक वाइज एज आपको टेस्ट, मतलब जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है वो आपको टेस्ट के रूप में मोबाइल एप्लीकेशन में मिलेंगे।
ठीक है साथियों, साथ में जो BHU PET के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है सॉल्यूशन भी मिलेगा, प्लस एज ए टेस्ट सीरीज आपको मिलेगा, मतलब आप वहाँ प्रैक्टिस भी कर सको, ताकि उस टाइम में जैसे एग्जाम में आपको लगभग 1 मिनट 1.25 मिनट मिलेगा, तो आपको जो क्वेश्चन है उसमें एक क्वेश्चन या 1 मिनट या 1.25 मिनट में मिलेगा। जैसे मान लो आपको 2020 में 10 क्वेश्चन आए, राइट, 10 क्वेश्चन आए तो आपको उसमें मिलेगा लगभग 24 मिनट। आपको 10 क्वेश्चन के लिए 12 मिनट मिलेगा, 10 क्वेश्चन के लिए आपको 12 मिनट मिलेगा, तो आपको 2020 का टेस्ट मिल जाएगा जिसमें आपको 12 मिनट में अटेम्प्ट करना होगा, राइट। तो टाइम की बाउंडेशन में आप क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर सकते हो और उनका 360 डिग्री सॉल्यूशन देख सकते हो। 360 डिग्री सॉल्यूशन में आपको क्या देखना है, पहली चीज कि एक क्वेश्चन किस टाइप से आते हैं, राइट, और क्वेश्चन को अप्रोच कैसे करते हैं, क्वेश्चन को अप्रोच कैसे करना है। साथियों, सिंपल से सिंपल क्वेश्चन आप बहुत जटिल तरीके से सोल्व करते हो, टाइम ज्यादा लगा सकते हो, और जटिल से जटिल क्वेश्चन, हार्ड से हार्ड क्वेश्चन अगर अप्रोच सही है आपकी तो सिंपल वे में सोल्व कर सकते हो, राइट साथियों। तो अप्रोच का ध्यान रखना है, जो 360 डिग्री सॉल्यूशन देखने वाले हो आप, आपके पास बेशर्त मतलब ये सही है बात कि टाइम कम है, लेकिन आप इसको डबल स्पीड में देख सकते हो, इसकी स्पीड डबल करके देख सकते हो। उसमें आपको 3 चीज ध्यान में रखनी है। एक तो अप्रोच, क्वेश्चन को अप्रोच कैसे करते हैं, ठीक है साथियों, मतलब ऑप्शन से कैसे खेलते हैं, ऑप्शन से खेलना जो मैं बताता हूं वो कैसे करते हैं। सेकंड चीज क्या है, सेकंड चीज गलती कहां हो सकती है, आपको ध्यान क्या रखना है, वार्निंग, गलती कहां हो सकती है मैं बताता हूं आपको। इस क्वेश्चन में गलती हो सकती है, राइट, गलती क्यों हो सकती है वो भी बताता हूं, उसको दूर करने के लिए क्या कुछ कर सकते हो वो भी बताता हूं। थर्ड चीज है इंपॉर्टेंट टाइप ऑफ क्वेश्चन। जब हम डिस्कस कराते हैं 360 डिग्री पोस्टमार्टम तो पहले तो बताते हैं अप्रोच कैसे करते हैं, ऑप्शन से कैसे खेलते हैं, फिर बताते हैं इस क्वेश्चन में गलती हो सकती है तो गलती क्यों हो सकती है, फिर बताते हैं इंपॉर्टेंट टाइप क्वेश्चन है कि नहीं, राइट। और साथियों फोर्थ चीज क्या बताते हैं, आपकी फोर्थ चीज बताते हैं कि गलती कहां हो सकती है, वार्निंग, इंपॉर्टेंट टाइप ऑफ क्वेश्चन है, राइट। और उसमें उसके अब अगल बगल में दो नेबरहुड में, उसके नेबरहुड में उसके सिमिलर या उससे मिलता जुलता उसका मॉडिफाइड रूप क्या हो सकता है, वो सब चीज डिस्कस कराते हैं 360 डिग्री PYQ सॉल्यूशन में। तो डबल स्पीड में देखिए आपको 4 चीज सीखने को मिलेगी, 4 चीज सीखना है, जरूरी है। अप्रोच कैसे करते हैं, ऑप्शन से कैसे खेलते हैं, किस क्वेश्चन में गलती हो सकती है और क्यों हो सकती है, और उसको दूर कैसे किया जा सकता है। फिर आपका इंपॉर्टेंट टाइप ऑफ क्वेश्चन है, ये इंपॉर्टेंट है तो क्यों है ये भी सब बताते हैं। लास्ट में उसके आसपास में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देख रहे हो तो उसके आसपास में किस किस टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं वो भी डिस्कस कराते हैं। वो सारा आपको 360 डिग्री PYQ में मिल जाएगा। आपने वो देख लिया, फिर आपको पता लग गया इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कौन सा है, उसके नेबरहुड में क्या क्या पूछा जा सकता है, गलती कहाँ हो सकती है। फिर आप आ जाइए देखने के बाद में CUET, BHU PET, CPT उड़ीसा के कॉम्प्लेक्स एनालिसिस के टेस्ट पर आ जाइए। आपको इसमें जाओगे फोल्डर में आप PYQ टेस्ट सीरीज, तो वहां आपको मिलेगा CUET का टेस्ट, राइट। 2021 से स्टार्ट किया, 2016 तक चले गए कॉम्प्लेक्स एनालिसिस के, यहाँ कॉम्प्लेक्स एनालिसिस का टेस्ट दिया, क्या आप उस समय में लगा पा रहे हो कि नहीं लगा पा रहे हो, आपकी एक्यूरेसी कितनी है, ठीक है साथियों। 2016 का दिया, एक बार दे लिया, फिर आप क्या कीजिए, ये टेस्ट देने के बाद में फिर आप जाइए आप अल्ट्रा स्पीड रिवीजन पे। किस पे जाओगे साथियों, अल्ट्रा स्पीड रिवीजन पे। हमने कॉम्प्लेक्स एनालिसिस का अल्ट्रा स्पीड रिवीजन 4 पार्ट में कवर किया है, राइट। पार्ट 00, पार्ट 01, पार्ट 02, पार्ट 03, 1 2 3 4 साथियों 4 पार्ट में कवर किया गया किसको, अल्ट्रा स्पीड रिवीजन को। अल्ट्रा स्पीड रिवीजन में हमने ये बताया कि यहां से ऐसा क्वेश्चन आएगा, उसका ये बेसिक कंसेप्ट है, ये चीज ध्यान में रखना आपको, ठीक है साथियों। वो आपको अल्ट्रा स्पीड देख करके इसका शॉर्ट नोट्स बनाना है, शॉर्ट नोट साथियों। शॉर्ट नोट जब एग्जाम में लास्ट में 2-3 दिन बचे तब शॉर्ट नोट पढ़कर जाना एक अपने लिए इंपॉर्टेंस होता है। अल्ट्रा स्पीड रिवीजन देख कर जाना है, अगर नहीं देखकर जाओगे भैया लंका लग जाएगी आपकी, मैं गारंटी के दावे के साथ बोल सकता हूं। अगर जो बालक देख के जा रहा है वो आपको कंपटीशन देगा अच्छे खासे वाली। तो अल्ट्रा स्पीड रिवीजन देखना है, जितना मैंने उसमें आपको टास्क बताया है, जितना मैंने कंसेप्ट बताया है, वो सारा आपको नोट डाउन करके उनको रिमाइंड रखना है, ठीक है साथियों। अल्ट्रा स्पीड रिवीजन मैंडेटरी है। मैं मान रहा हूं आपने PYQ सॉल्यूशन देख लिया डबल स्पीड में, उसके जो PYQ टेस्ट है वो भी लगा लिए इन 3 एग्जाम के, ठीक है। उसमें देखो BHU PET में आपको कन्फॉर्मल मैपिंग के भी मिलेंगे, सिंगुलरिटी के भी मिलेंगे, रेजिड्यू के भी मिलेंगे, बाइलिनियर मैप के भी क्वेश्चन मिलेंगे।
तो उन क्वेश्चन को आप स्किप कर देना, ऐसा नहीं उनके चक्कर में पड़ गए। अगर वो क्वेश्चन आ गए तो उनको आप स्किप कर देना, ठीक है साथियों। उसके बाद में है आपकी हमारी टॉपिक वाइज टेस्ट सीरीज। टॉपिक वाइज टेस्ट सीरीज, उसमें आपको कॉम्प्लेक्स एनालिसिस का सारा कुछ, जो भी लगभग 4 टेस्ट है मेरे ख्याल से, 3 या 4 टेस्ट है, उसमें आपको जो भी आपका सिलेबस में है उस सिलेबस को कवर करते हुए इंपॉर्टेंट टाइप ऑफ क्वेश्चन का कलेक्शन है, उससे बाहर अकॉर्डिंग टू मी नहीं जाने वाला है, उसके आसपास में रहेगा जो भी नया क्वेश्चन आएगा, ठीक है साथियों। तो टॉपिक वाइज टेस्ट और उनका सॉल्यूशन भी साथ में, एक टेस्ट का तो वीडियो सॉल्यूशन है और का पीडीएफ फॉर्म में है, ताकि आपको लास्ट में वीडियो सॉल्यूशन तो टेस्ट का देखोगे तो भैया लंका लग जाएगी, टाइम ज़्यादा लग जाएगा, लेकिन उसका हमने वीडियो सॉल्यूशन पीडीएफ फॉर्म में उसको आपका सॉल्यूशन भी प्रोवाइड कराया है। तो साथियों 3 चीज़ ध्यान रखना, 4 चीज़। फर्स्ट चीज़ सिलेबस है, फिर 360 डिग्री पोस्टमार्टम है, ठीक है साथियों। ये CUET, BHUPET, CPT उड़ीसा, इनमें कॉम्प्लेक्स एनालिसिस आता है, IIT JEM में नहीं आता, राइट। फिर वे कर लिए, इनका सॉल्यूशन देखना। 4 चीज़ ध्यान में रखनी है, अप्रोच कैसे करने हैं, इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, गलती कहाँ हो सकती है, ध्यान में क्या रखना है, और लास्ट में उसके आसपास में कैसा क्या क्वेश्चन बन सकता है। फिर आ जाइए आप इनके टेस्ट अटेम्प्ट कीजिए, जितनी बार प्रैक्टिस करोगे उतनी बार आपकी एक्यूरेसी बढ़ने वाली है। आप कितनी भी 5 बार आपको प्रैक्टिस करनी है PYQ की, ठीक है साथियों, फिर स्पीड ऑटोमेटिक बढ़ जाएगी। फिर आओगे साथियों आप अल्ट्रा स्पीड रिवीजन पे, पार्ट 0, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3। अगर ये देखने के बाद में, मैं दावे के साथ बोल सकता हूँ, अगर ये देखने के बाद में आपको लगे कि भैया कोर्स बकवास है, तो साथियों पैसा रिफंड मिल जाएगा आपको, ठीक है साथियों। फिर आता है आपका टॉपिक वाइज टेस्ट, उसमें लगभग हमने सारा कुछ कवर कर रखा है कि इस टॉपिक से इतना कुछ कवर किया जा सकता है, राइट। उस टॉपिक वाइज टेस्ट को दीजिए, आपकी एक्यूरेसी अगर मोर देन 70% आ रही है, देन मतलब आप सेफ जोन में हो, राइट, आप कॉम्प्लेक्स एनालिसिस अच्छे खासे कवर कर चुके हो, ठीक है साथियों। तो ये चीज़ आप इतना टास्क मैं दे रहा हूँ उतना ज़रूर फॉलो कीजिए, ठीक है साथियों। और PYQ से हमको क्या सीखना है कि गलती कहाँ हो सकती है, अप्रोच कैसे करनी है। अगर आपने इतना टास्क कंप्लीट कर लिया, ये आपका लगभग 2 डेज का टास्क है, मैक्सिमम 2 डेज। अगर जिन लोगों ने ये टास्क कंप्लीट कर लिया है वो लोग डिस्क्रिप्शन में जाकर के हमारा OD का बुलडोजर डोज वाला टास्क देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। अदरवाइज 2 दिन बाद में हम बुलडोजर डोज जो OD का पब्लिश करने वाले हैं। जितना मैं टास्क बता रहा हूँ उतना टास्क कंप्लीट करते जाइए। फिर भी हमारे जो भी VIP स्टूडेंट हैं, अगर उनको इस कॉम्प्लेक्स एनालिसिस के सिलेबस में किसी भी टॉपिक में दिक्कत आती है तो वो हमको कमेंट करके पूछ सकते हैं, ठीक है साथियों। तो उनके लिए हो सकता है हम 1-2 सेपरेट से वीडियो और बना दें। अपना टारगेट है कि कॉम्प्लेक्स एनालिसिस का 10 क्वेश्चन आने हैं, वो 10 क्वेश्चन ही सही होने चाहिए पूरे ही। क्यों? ये साथियों सिंपल टॉपिक भी है, सबसे सिंपल टॉपिक है, और सिंपल टॉपिक होने के साथ में क्या है, आपका टाइम भी कम खाता है, बहुत कम टाइम कंज्यूम करता है। तो साथियों इसके लिए आप ये बुलडोजर डोज में जितना आपको टास्क दिया गया है उतना टास्क फॉलो कीजिए। डेफिनेटली कॉम्प्लेक्स एनालिसिस में 10 क्वेश्चन या आप 8 या 9 क्वेश्चन आराम से कर सकते हो, ठीक है साथियों। फिर भी कोई क्वेरी रह जाए, कमेंट सेक्शन खुला है, VIP स्टूडेंट हो तो एप्लीकेशन में भी पूछ सकते हो, ठीक है साथियों। बहुत बहुत धन्यवाद।